क्या मैंने नहीं कहा कि मुझे तन्हा छोड़ दो? युज़ार सिर्फ जनाबे पुतिफार के पास गए हैं। अगर बानो उनके दीदार की मुश्ताक हो तो ये मुनासिब मौका है। मेरा आईना लेकर आओ। बिलाखिर तुमने होया और सुफर को उनके साबिका एहदों पर बहाल कर ही दिया। पेशकार आला के ओहदे के होते हुए मैं अपने साबिका उमूर यानी किताब ख़्वानी और सुफरेदारी को बखूबी अंजाम नहीं दे सकता। अगर इजाज़त हो तो रोज़मर्रा उमूर की गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर दूं। हमने तुम्हें अपना पेशकार आला मुंतखब किया है ताकि कसर के जुमला उमूर मसाइल की तरफ से आसूदा खातिर हो जाएं। तुम्हें गुजारिशात पेश करने की कोई जरूरत नहीं, हमें तुम पर मुकम्मल भरोसा है। खुदा करे कि मैं आपके इस यकीन और एतमाद पर पूरा उतरूं। तुम एहलियत रखते हो, अगर ना रखते होते तो इस मकाम तक ना पहुंचते। कंगी को अगर सरपर्दगा दी जाती है तो महज इसलिए कि वो गिरा कुशाई करती है। युज़ार सिर्फ अहले कसर के लिए मुश्किल कुशा भी है और काबिल एतमाद भी। ताज्जुब है, जुलेखा अपने इस खानदानी गुरूर के बायस अमूमन किसी की सताइश नहीं करती, क्योंकि वो खुद जो हमेशा दूसरों की तवज्जो का मरकज रही हैं। यकीनन तुमने जुलेखा की हिस्से सताइश को भड़काकर तमाम साकिनान कसर के हिस्से सताइश को भड़का दिया है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि युज़ार सिर्फ इस वक्त तमाम अहले कसर के दिलों पर हुकूमत कर रही है। मैं खुद को इन लुत्फ़ व इनायात के काबिल नहीं समझता, और अगर कोई काम मेरे हाथों अंजाम पाया है तो वो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आली जनाब पुतिफार इजाज़त फरमाएं तो मैं उनके हुजूर से रुखसत चाहूँगा। कसर में तुम्हें आमदोरफ्त के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जब और जहां चाहो जिस वक्त चाहो आ जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। शुक्रगुजार हूं। कोई बात हो गई है? युज़ार सिर्फ पहले तो हमारे साथ बड़ी अपनाइयत से मिला करता था, लेकिन अब मैं काफी अरसे से महसूस कर रही हूँ कि वो नजरें चुराने लगा है। मुझे यकीन है कि जो कुछ भी है वो महज युज़ार सिर्फ की शर्म हया के बायस है। वो अब बच्चा नहीं रहा। वो खूबरू हसीनाओं के चेहरों पर नजर डालने को बेअदबी और बेहयाई शुमार करता है। मैं उसके रवैये को अपनी तौहीन शुमार करती हूँ। शायद उससे इस बात का खौफ हो कि जुलेखा की इन हसीन आंखों में देखने से कहीं वो उसके इश्क में गिरफ्तार ना हो जाए। आप तो हमेशा हर बात को मजाक में टाल देते हैं। मैंने तो हकीकत बयान की है। हसीनाओं की तीरे निगाह से हमेशा बचना चाहिए। जुलेखा और युज़ार सिर्फ का रवैया गैर मामूली था। कुछ ऐसा जरूर है जिसका मुझे इल्म नहीं। रात हो चुकी है और मैं बहुत थकी हुई हूँ, लिहाजा आराम करना चाहती हूँ। कोई मुखिल ना हो। आप इस्तराहत फरमाइए, मैं यहाँ हूँ बानो। तुम भी जा सकती हो, इसकी जरूरत नहीं।
खुदा बंदा, मैं खुद को तेरी पनाह में देता हूँ। मैं कमज़ोर नातवा हूँ और वसवसे डालने वाले शैतान के फितनों के मुकाबिल सिवाय तेरी कोई पनाहगाह नहीं रखता। उमूर की अंजाम दही में मेरी तमाम तर तौज़ीफ़ात और लोगों के दिलों का मेरी तरफ माइल होना, ये सब तेरी जानिब से हैं। मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे मेरे हाल पर मत छोड़ देना। परवरदिगारा, कहीं ऐसा न हो कि इस वसी फैलाए हुए जाल के ताने बाने में उलझ कर रह जाऊं और ऐसे में मेरा कोई मददगार भी न हो। छोड़ देती। माजरत चाहती हूँ बानो, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर थी। देखा, मैंने कहा था ना कि वो हमारे खुदाओं को नहीं मानता, कहा था कि वो काफिर है। हमें काहिने आज़म आँख माहू और जनाब पुतीफार को यहाँ बुलाकर दिखाना चाहिए ताकि वो हकीकत को नजदीक से देखे। अगर यूसुफ सीख के ईमान से मुतालिक एक लफ्ज़ भी मुझसे निकाला या उसकी जान को किसी किस्म का खतरा पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खुद आपकी जान ले लूंगी। मुझे उसके ईमान से कोई सरोकार नहीं। सुना तुमने? लेकिन बानो, मैं तो आपके लिए फिक्रमंद हूँ। वो आपके ईमान को नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपका मसला नहीं है, आप मेरी खात्मा हैं। तो फिर आपको मेरा मुती होना चाहिए, और अगर अपनी ही मर्जी के मुताबिक अमल करना चाहती है तो अभी बता दें ताकि आपके बारे में कोई हतमी फैसला किया जाए। बेहतर बेहतर। मैं यूसुफ के हवाले से कुछ न देखा न सुना। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये राज राज ही रहेगा। मशवरा देना चाहती हूँ, सुनेंगे? आप भी यूसुफ की तरह खुद अपने खुदाओं से रुजू क्यों नहीं करती? क्यों आमून बुजुर्ग से इसका कोई हल तलब नहीं करती? दरूद बरबानो हुजूर, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? हम इबादत के लिए आए हैं।
ए आमून बुजुर्ग, अगर मैं यूजारसिफ को हासिल कर लूं तो बेश कीमत हदी और नजराने आपके कदमों पर निछावर कर दूंगी। मेरा तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, मेरी मदद फरमा। मैं उसे चाहती हूँ, वो मेरी मलकियत है, मेरा सर खरीद गुलाम है। कुछ ऐसा करके वो मेरे हुक्म का ताबे हो जाए। क्या हुआ बानो हजूर? ये वक्त आमून के आराम का है, इतनी रात गए। उनके आराम में किसी तरह भी मुग़िल होना मुनासिब नहीं। आप समझ रही है ना मेरी बात को? मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपकी दुआ से मेरी हाजत रवा हो गई तो मैं आपकी और आमून की खिदमत में कीमती नजराने पेश करूंगी। मगर ये दुआ तो आमून से सुबह भी की जा सकती है। मैं आमून को अमानतन लिए जा रही हूँ। मैं आज रात इससे राज़ो न्याज करना चाहती हूँ। मालूम नहीं क्यों आमून मेरी मदद नहीं करता। क्या मैं उसके माबद की देवी नहीं हूँ? मानो हुजूर, अगर आमून की करम नवाजी ना होती तो आप इतनी इज्जत और इकराम की हामिल ना होती। ये आमून ही है जिसने आपको तमाम ज़नाने मिस्र पर बरतरी और तमाम साकनाने कसर पर सरवरी अता की है। कैसी फजूल बातें कर रही हो? कौन सी बरतरी, कैसी सरवरी? इसने तो मुझे एक जर खरीद गुलाम के सामने इतना हकीर कर दिया है जैसे कोई कोड़ी या जजामी हूँ कि जिस पर एक नजर डालना भी गवारा नहीं। जनाने मिस्र और साकिनाने कसर पर बरतरी और सरवरी, मुझे तो बस उस इब्रानी गुलाम पर सरवरी अता कर दे, मेरे लिए यही काफी है। ताज्जुब है, आप क्यों खुद को इस कदर बेबस और लाचार जाहिर कर रही हैं? आप इस कसर की बानो और यूजार सिर्फ के मालिक और मुख्तार हैं। एक मालिक अपने गुलाम के बारे में हर तरह का फैसला लेने का इख्तियार रखता है। बजाय मोहब्बत की भीख मांगने के आप अपने इख्तियार और इख्तियार को क्यों बरूए कार नहीं लाती? वाकई गुलाम की मोहब्बत मेरे लिए क्या हैसियत रखती है? मैं उसकी मुतमन्नी हूँ जो बेशक मेरे अपने दायरे इख्तियार में है और उसमें हुक्म उदूली की जरूरत भी नहीं। ए आमून बुजुर्ग, उस इब्रानी गुलाम के उसूल में मेरी मदद फरमा। अगर तू मुझ पर यह कर्म करके मुझे यूजारसिफ तक पहुंचा दे तो मैं सैकड़ों सिक्के माबद आमून की खिदमत में बतौर नजराना पेश करूंगी। इस कमरे को बेहतरीन तर्ज पर मुज़य्यन करके मुझे खबर करो। सितीना, फूफीजाद सितीना, सितीना, कैसिन की आवाज़ आपके आराम में खलल पैदा कर रही है बानो हुजूर। नहीं,
यहाँ से गुजर रही थी कि कैसीन की रोने की आवाज आई। क्या हुआ, क्यों रो रहा है? मालूम नहीं, पेट भी भरा हुआ है और लिबास भी खुश्क है, फिर भी मालूम नहीं क्यों इस कदर रो रहा है। अजीब बात है, चंद रोज पहले ही जनाब युजासिफ ने कैसीन के सर पर अपना हाथ फेरा तो वो एकदम चुप होकर हंसने लगा। युजासिफ का दस्ते मसीहाई सभी के लिए आराम बख्श है। आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं? शायद किसीन की तरह मेरी नींद भी उड़ गई है। युजासिफ को यहाँ बुलाओ और जब वो आ जाए तो सातों दरवाजों को बंद कर देना। तामा और त्यामिनी और दीगर गुलामों कनीजों को भी यहाँ से दूर हटा दो। बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ। मैं 7 दरवाजे वाली राहदारी के पास आपकी मुंतजिर खड़ी हूँ। खुदाया, मुझे तन्हा मत छोड़ना, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। अब क्या हुआ इसे सतीना? कैसिन क्यों रो रहा है? पता नहीं क्यों ये चुप ही नहीं हो रहा। शायद ये आपकी दस्ते नवाजिश का मुंतजिर है। क्या हुआ, ये आज चुप क्यों नहीं हुआ? शायद इसके रोने और बेचैनी की वजह कुछ और ही है, या शायद इसकी पाक और लतीफ रूह किसी नागवार वाक़े की खबर दे रही है। क्या कोई हादसा रूनुमा होने वाला है? क्या कैसिन इसी वाक़े की वजह से बेचैन है?